चलिए नहीं आइए, नियामक ज्यामिति है ना बाबू, यही था ना। चलिए आइए, आज क्लास होगा बाबू 7वां ना। चलिए आज थ्योरी का क्लास है ना। आज पढ़ना है विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र पढ़ना है ना। एक रेखा का क्या करना है? विभाजन करना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है। देखिए हम क्या करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एगो एक्स एक्सिस एगो वाई एक्सिस लेते हैं बाबू, है ना। देखिए ये वाई एक्सिस है, आई एक्स एक्सिस है, ये होगा माइनस वाई, ये होगा माइनस एक्स होगा। हम देखिए एक बिंदु यहाँ से लिए पी लिए, इसको मान लिए क्या x1 y1, और एक बिंदु यहाँ से ले लिए Q ले लिए x2 y2। ये दोनों को हमने क्या किया? मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं, है ना। दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया। देखिए मिला दिया। अब इसको हम क्या करते हैं? विभाजन। विभाजन में क्या होता है? बांटना। विभाजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दो भागों में बांटना, यही होता है ना। विभाजन का मतलब होता है खंड खंड करना, टुकड़ा करना। तो हम इसको क्या करते हैं? टुकड़ा करते हैं। हम मानते हैं कि इसको यहाँ से ऐसे काट दिए, एक बिंदु लिए, यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे दिए क्या नाम दे दें? आपको आर दे देते हैं। क्या दे दिए? आर दे दिए। और आर को हम बांट दिए कहते हैं यम अनुपात यन के अनुपात में बांटे हैं ना। यम हो आई क्या है? यन है। दो अनुपात में बांटे हैं ना, एक यम है एक यन के अनुपात में बांटे हैं। अब देखिए बांटे हैं। अच्छा ई कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। ई कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं क्या? एक्स कॉमा वाई, यही ना। अब देखिए जो यहाँ पर माने हैं या किए हैं, लिखते हैं आप। माना कि बिंदु P x1 y1 और बिंदु Q x2 y2 को मिलाया ना। P और Q है ना, बिंदु P और Q x2 को मिलाया, है ना। मिलाया हो गया। PQ रेखा को यम अनुपात यन के रूप में बांटे बाबू, है ना। जहाँ बिंदु आर एक्स वाई है ना। जहाँ बिंदु आर क्या है? एक्स वाई, वर्टेक्स क्या है? एक्स वाई है। अब देखिए हम करते हैं रचना। अपने मन से जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। देखिए हम रचना क्या करते हैं? ये एगो लंब खींच दिए, ई बिंदु को मान लेते हैं ए, यहाँ से एक लंब खींच दिए, ई बिंदु को मान लेते हैं बी, एक बिंदु यहाँ से खींच दिए, ये बिंदु क्या हो गया? यहाँ से इस पर एगो लंब डाल दिए, ये बिंदु हो गया डी, एगो यहाँ से लंब डाल दिए, ये हो गया। देखिए अब रचना हमने जो किया है, हम लिखेंगे रचना, लिखेंगे बाबू रचना हमने क्या किया? तो रचना हमने किया कि PB RB QC लंब है, QB लंब है x अक्ष पर, है
है ना बाबू, है लंब है, देखिए ना पी भी किस पर लंब है, एक्स अक्ष पर, आर भी किस पर लंब है, एक्स अक्ष पर, और क्यू किस पर लंब है, एक्स अक्ष पर, है ना। और पी डी, देखिए पी डी भी लंब किस पर है, पी डी लंब है किस पर, आर बी पर, और देखिए आर ई लंब है क्यू सी पर, आर ई लंब है क्यू सी पर, है ना बाबू, है ना लंब, देखिए ना ये इस पर लंब है, पी डी किस पर लंब है, आर ई पर, आर बी पर, और आर ई किस पर लंब है, क्यू सी पर, है ना। अब देखिए लंब है तो ये कैसा बन गया है, ये आयत जैसा बन गया, ये भी कैसा बन गया, आयत जैसा, है ना। अतः ए बी डी पी तथा बी सी ई आर एक आयत है ना बाबू, आयत क्या है, ये भी आयत है, ये भी क्या है, आयत है। अब यहाँ पर देखिए ये आयत है, अब यहाँ पर क्या है, दो को त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, है ना, दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज, देखिए ना, एक त्रिभुज बना है पी डी आर है, पी डी आर, एक त्रिभुज है आर ई क्यू, है ना, दो त्रिभुज, दो को त्रिभुज है। तो देखिए अब लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर लिखते हैं दो त्रिभुज, दो त्रिभुज पी डी आर तथा आर त्रिभुज आर ई क्यू है ना बाबू, दो त्रिभुज पी आर, देखिए ना पी डी आर और आर ई क्यू, है ना त्रिभुज, दो को, ये दो को त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, समरूप करना है। क्या करते हैं पहले, समरूप, तो लेते हैं त्रिभुज, देखिए तो त्रिभुज पहले समरूप नहीं लीजिए, पहले मान निकालिए सबका, कब क्या चाहिए, देखिए तो पहले कुल के मान निकालते हैं, है ना, पहले कुल के मान निकाल लेते हैं, उसके बाद समरूप करेंगे लास्ट में। देखिए ये तो ओरिजिन है बाबू, है नहीं, ये ओरिजिन का मान क्या होता है, 0 0। अच्छा ई दूरी को एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे, आए, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम क्या बोलेंगे, x है, देखिए है ना x, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम क्या बोलेंगे, x2 बोलेंगे, देखिए x2 है ना, x2। तो हमको देखिए, अच्छा ई दूरी क्या हो जाएगा, y1, बाई एक्सिस मिला है ना, देखिए बाई एक्सिस है ना। अच्छा ई दूरी क्या हो जाएगा, ये पूरा बाई हो जाएगा, देखिए है ना, और ये क्या हो जाएगा, पूरा y2 हो जाएगा पूरा, देखिए बाई एक्सिस देखना है तो बाई एक्सिस y2 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा। देखिए अब ये हमको मिल गया। अब अच्छा ये बताइए ए बी जितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर माजरा एकदम क्लियर करना है, जहाँ फंस गए तो फंस जाइएगा फिर। ए बी जो दूरी है, ध्यान दीजिए, ए बी जो दूरी है, ए बी वो पी डी के बराबर होगा, कि आयत कहता है आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो ये ए बी, तो ये भी क्या, ये ए बी और ये ए बी और ये पी डी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, बराबर। देखिए तो यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर क्या, पी डी होगा बराबर, ए बी बराबर क्या, पी डी, क्योंकि आयत है। अच्छा आयत है तो इसका दूरी हमको निकालना है, इसका दूरी कैसे निकलेगा, ये बड़का में से छोटका घटा देंगे तो यह नहीं बचेगा, ये हमको ए बी चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए बी, तो ए बी चाहिए तो ओ बी में से ए ओ घटा देंगे तो यह नहीं बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ बी माइनस क्या, ओ ए। अब देखिए ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी जो है एक्स है बाबू, और ओ ए क्या है, x1 है।
तो हमको ए बी और पी डी की दूरी निकल गया, x माइनस x1। अब निकालते हैं किसका दूरी? अच्छा, अब निकालते हैं हम आर डी का दूरी निकालते हैं, आर और डी का दूरी, वो भी चाहिए ना आर डी का दूरी। तो आर डी का जो दूरी कैसे निकलेगा, आर डी का दूरी कैसे निकलेगा भाई? तो दिमाग लगाना, आर डी कहाँ है? आर डी देखिए ये है, तो ये बड़का में से ये घटा देंगे तो यह नहीं बचेगा। तो देखिए क्या है, आर बी में से हमको क्या घटाना पड़ेगा? डी बी या बी डी, डी बी लिखिए या बी डी लिखिए, तो कोई फर्क पड़ने वाली है ना। अच्छा, ई दूरी किसके बराबर है? इसी के बराबर ना। अरे ए बी जो है किसके बराबर है? ए बी जो है बी डी के बराबर। ए बी जो है बी डी के बराबर। ए बी जो होगा, देखिए ना, ये बी जो कहाँ, ए बी बराबर, अच्छा पी डी तो ठीक है, ये तो ठीक था, पी डी ये तो ठीक था। ये जो है देखिए आर डी कैसे होगा, ये में से ये घटाना पड़ेगा, तो पी ए किसके बराबर होगा? बी डी के होगा, क्योंकि आमने सामने एक भुजा क्या होगी? बराबर। तो यहाँ पर साइड में लिख भी देते हैं हम। अच्छा, हमको तो आर डी चाहिए ना, आर डी में से क्या घटाना पड़ेगा? आर बी माइनस बी डी। तो आर बी माइनस बी डी हमको घटाइए, तो क्या है? आर बी क्या दूरी है? आर बी की दूरी है बाई है, और बी डी क्या है? बी डी दूरी क्या है? बाई 1। हमको आ गया क्या? आर डी आ गया, आर डी। अच्छा, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम कि पी ए बराबर क्या है? बी डी है ना बराबर। लिख भी दिए कि भाई ई और ई क्या है? बराबर है। चलिए हमको देखिए दो को निकल गया, क्या क्या निकल गया? ए बी निकल गया, इतना देखिए ए बी निकल गया ना, ए बी आ गया x माइनस x1, या पी डी आ गया ना। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको देखिए ई चाहिए, बी सी चाहिए ना। तो बी सी क्या करेंगे? बी सी निकालने के लिए हमको ओ सी में से ओ भी घटाना पड़ेगा। हमको भी ई चाहिए, देखिए ई वाला हमको ये चाहिए, तो ई वाला पूरे में से ई वाला इतना घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा। चलिए अब हमको देखिए, हमको चाहिए क्या? बी सी चाहिए। तो बी सी चाहिए, तो अच्छा बी सी किसके बराबर होगा? बी सी देखिए किसके बराबर है? आर ई के बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो बी सी किसके बराबर है? आर ई का बराबर है बराबर आर ई का। अब आर ई का बराबर है तो कैसे निकलेगा? तो ओ सी में से ओ बी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए ओ सी क्या है? ओ सी x2 है, x2 में से क्या? x को घटाना पड़ेगा। आ गया क्या? बी सी बराबर आर ई आ गया बाबू। देखिए हमको ई निकल गया, आ गया ना, ई आ गया। अब देखिए हमको चाहिए क्यू ई चाहिए, ई निकाले तो ई भी तो चाहिए क्यू ई चाहिए। तो क्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए क्यू कैसे निकलेगा? हमको क्यू सी को ई सी से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमको जगह मिल जाएगा ज़्यादा। चलिए आइए देखिए, आइए हमको चाहिए क्यू ई, तो क्यू ई चाहिए, तो क्यू ई हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू सी में से क्या? ई सी हमको घटाना पड़ेगा। क्यू सी हमको क्यू ई चाहिए, देखिए क्यू ई चाहिए, तो क्यू सी बड़का में से ई सी घटा दिए तो यह ना बचेगा। अब देखिए क्यू सी का मान कितना है? क्यू सी का मान देखिए बाई 2 है, और ई सी का मान कितना? जितना मान इसका होगा उसी का मान इसका होगा, तो बाई होगा। आ गया क्यू ई बराबर क्या? बाई 2 माइनस बाई। आए सर कोई पूछेगा तो आए सर ये कैसे हुआ? तो देखिए हुआ कैसे, जितना आर बी होगा आर बी के बराबर क्या हो जाएगा? ई सी होगा।
देखिए ना ई आर भी है, आर बी के बराबर क्या इसी, क्योंकि आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, आयत है, हम लिख चुके हैं कि यहाँ क्या है, आयत है। अच्छा हमको सब मान आ गया सब मान, ई मान आ गया, ई मान आ गया, ई मान आ गया, ई मान आ गया, ई मान, सब मान आ गया ना। अब देखिए, अब दो को त्रिभुज बनाए तो लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज को क्या करते हैं, समरूप करते हैं। क्या करते हैं, समरूप करते हैं। देखिए एक त्रिभुज लेते हैं क्या, पी डी आर तथा त्रिभुज आर ई क्यू में, हो गया त्रिभुज। अब देखिए, अच्छा त्रिभुज है तो ठीक है बाबू, ये लंब है, हम लिखे हुए हैं क्या है, ये लंब है। लंब मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हाँ लिख सकते हैं कि एंगल आर बराबर एंगल ई बराबर कितना डिग्री है ना, 90 डिग्री। एंगल आर जो है, एंगल ई जो है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और ई कोण, और ई कोण कौन कोण, संगत कोण। 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं कि जब दो रेखा समानांतर हो तो ई कोण बराबर ई कोण होता था, संगत कोण थे। 9th क्लास में पढ़े हैं। दो त्रियक, जब दो समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। 9th क्लास में पढ़ना था ना पढ़ना। चलिए तो 9th क्लास में भी पढ़ना है। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल पी, एंगल पी है नहीं, एंगल पी और एंगल आर, आर क्या हो जाएगा बराबर। कैसे बराबर है बाबू, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैसे, संगत कोण से है, संगत कोण से बराबर। अच्छा संगत कोण, जब दो कोण बराबर हो जाए, जब दो कोण बराबर हो जाए ना तो कहेंगे त्रिभुज कैसा है, समरूप है। कैसा है, सर्वांगसम में तीन को बराबर करना पड़ता है, समरूप में दो को भी कीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया पी डी आर समरूप है त्रिभुज आर ई क्यू से। कैसे बाबू, तो एंगल समरूपता से हो गया बराबर, हो गया एंगल समरूपता से। अब जब समरूप हो गया त्रिभुज तो इसका जो अनुपात होगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसको संगत भुजा क्या होता है, अनुपात में बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है संगत भुजा का अनुपात। तो देखिए अब लेते हैं, देखिए दो त्रिभुज है बाबू, देखिए एक त्रिभुज पी डी आर है, एक त्रिभुज आर ई क्यू है। तो दो भुजा लीजिए, देखिए एक भुजा लेते हैं पी डी, तो पी डी लिए तो इसका अनुपात, इसका संगत भुजा आर ई हो जाएगा आर ई। लेकिन पी डी लिए तो क्या होगा, आर ई बराबर। हम लेते हैं डी आर, तो डी आर बराबर क्या, ई क्यू। अब लेते हैं पी आर, पी आर लिए तो पी आर किसके बराबर, आर ई आर क्यू का ना, आर क्यू का बराबर। ये छोटा लिखा गया, आर क्यू का बराबर। अब इसका, अब पी डी का मान क्या आया है, अब यहाँ आइए, पी डी का मान देखिए क्या आया है, पी डी का मान देखिए है क्या, एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस कहाँ लिखे हैं, चलिए यहाँ पर लिखे हैं, एक्स माइनस एक्स वन बटा आर ई का मान कितना आया, आर ई कहाँ है, आर ई देखिए कहाँ है, आर ई आर ई का मान, आर ई कहाँ है, आर ई का मान देखिए एक्स टू माइनस एक्स हो गया। डी आर कहाँ है, डी आर
डी आर कहाँ है बाबू, डी आर खोजिए, डी आर कहाँ है, देखिए आर डी है ना, अरे डी आर चाहे आर डी तूने क्या है ना, बाई माइनस बाई वन बटे ई क्यू कहाँ है, ई क्यू देखिए क्यू ई लिखे है ना, देखिए क्या है बाई टू माइनस बाई, पी आर कहाँ है, पी आर कहाँ है बाबू, पी आर क्या है, पी आर देखिए यम है ना, यम, अरे पी आर को जो माने थे यम, और आर डी आर 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 क्यू ना, आर क्यू क्या है यन, यन। चलिए देखिए, तो अब एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको लेकर बराबर करते हैं, एक बार इसको लेकर बराबर करेंगे, है ना। देखिए तो x माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर क्या, यम अनुपात यन। फिर एक बार ई लेके ई बराबर करेंगे, बाई माइनस बाई वन बटे बाई टू माइनस बाई बराबर यम बटे यम। हो गया, देखिए ना, एक बार इसके साथ ई लेके बराबर किए, एक बार इसके साथ ई लेके बराबर किए कि नहीं किए। अब दोनों क्या तिरछा तिरछी गुना, अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो आ जाएगा एन एक्स माइनस एक्स वन बराबर यहाँ एम एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर यहाँ बाई माइनस बाई वन एम, फिर यहाँ गुना कीजिए बराबर एम बाई टू माइनस बाई, होगा बाबू। अब टोटल गुना कीजिए एक बार, हो जाएगा ना। देखिए एन एक्स वन बराबर एम एक्स टू एक्स होगा एम एक्स, हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ गुना एन बाई माइनस एन बाई वन बराबर एम बाई टू माइनस एम बाई, हो जाएगा। देखिए हो गया ना, इसको जरिए मिटाते हैं, ठीक, इधर चलिए देखिए, देखिए आइए, अब देखिए ये जो एक्स वाला टर्म है, देखिए यहाँ एक्स वाला एक पट्टी कर लीजिए, और जो एक्स जो या तो एक्स वाला एक दन कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, एक दन कर लीजिए। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, एन एक्स को इधर ही रह देते हैं, इसको माइनस में इसको उठा क्यों हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, पट्टी लाएंगे तो देखिए तो हो जाएगा एम एक्स, और इधर बच गया एम एक्स टू, और इसको उठा कर हम उधर लेकर चल जाते हैं, माइनस लग इधर लेकर चल जाते हैं उधर, तो बराबर क्यों ई पट्टी माइनस में ऊपर जाकर क्यों हो जाएगा, प्लस में, हो गया। अब देखिए, अब आइए इसको एन बाई इसको उठा के देखिए इपटी ले लाते हैं, तो आ जाएगा कोची में प्लस में एम बाई बराबर ई पर देखिए प्लस में ये था एम बाई टू, इसको उठा के लेकर चल जाते हैं उधर, तो माइनस में था तो हो जाएगा कोची में प्लस में एन बाई वन। अब देखिए यहाँ पर कोची कॉमन है, एक्स कॉमन है ना, एक्स कॉमन, यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन है तो हो गया एन प्लस एम बराबर, यहाँ पर तो कुछ कॉमन है, एन कॉमन है, तो आ गया क्या एम एक्स टू और प्लस एन एक्स वन। इसको देखिए अब ये गुणाम, नीचा क्या हो जाएगा भागाम, तो एक्स आ गया कितना एम एक्स टू प्लस एन
एन एक्स वन बटे एन प्लस एम। अभी लिखिए एन प्लस एम। एक कोऑर्डिनेट आ गया, देखिए एक्स का, देखिए यहाँ से आ गया एक कोऑर्डिनेट आ गया ना एक्स का। अब दूसरा कोऑर्डिनेट लाते हैं इसी तरह करके, देखिए यहाँ से देखिए बाई कॉमन है तो एन प्लस एम, यहाँ से कुछ कॉमन न है, बाई टू प्लस एन बाई वन। अब देखिए गुना में नीचे आके भागा में आ गया बाई कोऑर्डिनेट, एम बाई टू प्लस एन बाई वन, क्या एन प्लस एम। मन करेगा तो इसको अच्छा से लिख दीजिए, मन करेगा तो हम एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन। इसको बाई कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, एम बाई टू प्लस एन बाई वन बट्टे एम प्लस एन। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया, आर का निर्देशांक आ गया। देखिए आर का निर्देशांक आ गया, यही हमको चाहिए ना, एक्स बाई चाहिए था ना, एक्स बाई आ गया। अब क्या करेगा, कितना हिसाब में एक्स बाई देगा, ई नहीं देगा, ई दोनों नहीं देगा, कभी ई दोनों देगा तो ई दोनों नहीं देगा, निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो निर्देशांक हमको किसका आ गया, आर का निर्देशांक आ गया ना। विभाजन पर ये कैसा विभाजन किया है, अंदर से काटे कि बाहर से काटे हैं, अंदर से काटे ना, अरे ये लाइन को काटे हैं ना, बाहर नहीं काटे हैं। ये इसको जो अंदर में विभाजन किया है तो इसको कहता है अंतर विभाजन। इसको क्या कहता है, अंतर विभाजन, है ना, इसको बोलता है अंतर विभाजन। देखिए पूरा एकदम पूरा शुरू से एकदम, है ना, इसको कहते हैं। अच्छा आर का निर्देशांक आ गया, आर का निर्देशांक आ गया, क्या आया आर का निर्देशांक, क्या आया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन कॉमा एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। ये आ गया आर का निर्देशांक। अब पूछेगा विभाजन सूत्र किसे कहते हैं, तो यही विभाजन सूत्र है, यही नहीं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र इसी को बोलते हैं बाबू, है ना। ये किस रूप में है, तो अंतर विभाजन कैसे है, अंतर विभाजन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतर विभाजन, है ना, इसको बोलते हैं अंतर विभाजन। इसमें दो होता है, एक होता है बाह्य विभाजन, एक होता है अंतर विभाजन, एक होता है मध्य विभाजन, है ना। तीन को होता है, तो एक आ गया, मतलब अब दो गो ईजी है, दो गो तो एकदम ईजी है, मैं नहीं था। इसको कहते हैं अंतर विभाजन। क्या किए, इसको कुछ नहीं किए, इसको अंदर से यम अनुपात यन के अनुपात में काट दिए। इसको मान लिया क्या, यम अनुपात यन, जो पॉइंट को हम माने थे वो पॉइंट को हमने क्या मान लिया था, एक्स कॉमा बाई ई कोऑर्डिनेट हमको चाहिए था ना। ई कोऑर्डिनेट देखिए हम निकाल के लेकर चला आए, यही कोऑर्डिनेट हम निकाल के क्या आगे एक चलाए। ये अंदर से काटा है, ये अंदर से काटा है, तो इसको बोलते हैं अंतर विभाजन, है ना, इसको बोलते हैं अंतर विभाजन। कोई दिक्कत, इसको कहते हैं अंतर विभाजन। अब पूछेगा अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो पूछेगा कि अंतर विभाजन पूछेगा तो कहिएगा यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन कॉमा ई किसका हुआ, ई हुआ एक्स कोऑर्डिनेट का ना, आई होगा बाई कोऑर्डिनेट, है ना। अब बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटे एम प्लस एन। दो कोऑर्डिनेट, दो ही कोऑर्डिनेट था ना, एगो एक्स था, क्या था, बाई था, दोनों कोऑर्डिनेट तो आइए गया। तो किस विभाजन का सूत्र है, अंतर विभाजन, इसको कहते हैं अंतर कहते हैं। देखिए अब आइए थोड़ा सा, जैसे कह दिया कि एक पी क्यू रेखा है, कह दिया कि एक पी क्यू रेखा है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, आई हो गया कॉमा एक्स वन, ये कॉमा हो गया एक्स टू बाई वन, ये कॉमा हो गया एक्स टू, ये क्या हो गया। और इसको जो है यम अनुपात यन में बांट रहा है, तो हमको यह कहेगा ऐसे यम अनुपात एन बोलेगा, कहेगा दो अनुपात एक में बांट रहा है, कितना बांट रहा है, दो अनुपात एक में बांट रहा है। तो हमको ई कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बताइए, वो एक्स बाई बताइए, तो एक्स बाई नहीं बता दीजिएगा, एम का जगह पर दो रखिएगा, एन की जगह पर एक रखेगा, एक्स वन का मान दे रहेगा, बाई टू का मान ई कोऑर्डिनेट दे रहेगा, ई कोऑर्डिनेट दे रहेगा, एक्स के मान यहाँ पर रखिएगा, एक्स बराबर आया था ना, ये वाला बाई बराबर आया था, क्वेश्चन पुट किया जाएगा, ई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
मालूम हो जाएगा। पूछेगा कि आर का कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ अंतर क्वेश्चन में बोलेगा, नहीं कुछ बोलेगा तो अंतर विभाजन ले लीजिएगा। बोलेगा तब बोलेगा कि कहेगा विभाजन सूत्र का प्रयोग करके बना, तो विभाजन सूत्र का मतलब अंतर विभाजन कुछ करना है। केवल बोलेगा विभाजन तो अंतर विभाजन, अब बोलेगा बाय विभाजन तो करना है क्या, बाय विभाजन। बोलेगा मध्य विभाजन, मैंने मध्य मतलब बीचों बीच विभाजन, तो बीचों बीच वाला फॉर्मूला लगाइएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है? देखिए ना, ये रेखा है, इसको बार दिया आयाम अनुपात, यन के अनुपात में हम दे दिए 2 अनुपात कितना 1। अब बोलेगा यक्ष और बाई बताइए, तो यक्ष और बाई, तो अभी तो हम यक्ष कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट निकाले हैं, है ना, विभाजन सूत्र में निकाले हैं ना। याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये था अंतर विभाजन, है ना। अब पढ़ते हैं बाय विभाजन, बाय विभाजन, कोई दिक्कत? चलिए आइए देखिए, बाय विभाजन कुछ नहीं बाबू, बाय विभाजन एकदम ईजी है नहीं। बाय विभाजन केवल माइनस होता है इसमें, और कुछ नहीं, है नहीं। इसमें प्लस लेके आया, उसमें कुछ लेके आएगा, माइनस लेके आएगा। देखिए लिखेगा बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। देखिए हम एक बिंदु ले लिए P ले लिए क्या, एक बिंदु P ले लिए, x1 और y1, एक बिंदु यहाँ से Q ले लिए, x2 और y2। करा बाह्य विभाजन, बाह्य माने क्या होता है, बाहर विभाजन। कैसे करना है, बाहर। तो देखिए बाहर विभाजन कर दिए, देखिए बाहर हो गया। ये मान लेते हैं क्या, r मान लेते हैं, तो r एक्स कोमा कौन सी मान लिए बाई, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा यम, ये पूरा क्या, ये इतना क्या होगा यन, ये वाला इतना क्या हो जाएगा, ये इतना यन होगा। अरे बाहर रूप से कर रहा है ना, तब क्या होगा, आर का एक्स बाई, है ना, आर का निर्देशांक क्या होगा, हो जाएगा क्या, यम x2 प्लस एन x1, है ना, क्या था, है ना। चलिए बटे यम माइनस, यहाँ पर माइनस, और बाई गुणन क्या होगा, एम बाई 2 माइनस एन बाई 1 बटे एम माइनस एन। हो गया, माइनस के बनाएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, है नहीं, और तो कुछ आएगा नहीं। ये हो गया, बाई विभाजन रहेगा तो माइनस में आएगा, अंतर विभाजन रहेगा तो प्लस में आएगा, है ना। अंतर विभाजन रहेगा तो प्लस में आएगा, बाई विभाजन रहेगा तो माइनस में आएगा। हो गया, ये हो गया बाह्य विभाजन। इसको लिख सकते हैं कि ये बाह्य विभाजन है। बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, अच्छा बाह्य विभाजन किसका, आर कोऑर्डिनेट का ना, आर का निर्देशांक क्या होता है, आर का निर्देशांक क्या है, एक्स कोमा बाई, तो हो जाएगा क्या, एम x2 माइनस एन x1 बटे एम माइनस एन, और एम बाई 2 माइनस एन बाई 1 बटे एम माइनस, हो गया यही ना। बस ये किसका हो गया, बाह्य विभाजन। देखे ना, अब बाहर काटा है ना, बाहर काटेगा तो क्या, बाह्य विभाजन का सूत्र होता है, माइनस में होता था, उसमें खाली अंतर विभाजन में कुछ था, दोनों जगह प्लस था ना, दोनों जगह। यहाँ पर दोनों जगह क्या है, माइनस। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस में है, चकाचक है कोई दिक्कत है। अब देखिए इथा बाह्य विभाजन ना, अब आइए मध्य विभाजन। मध्य मतलब क्या होता है, मध्य मतलब क्या होता है, मध्य में बैठो मतलब बीच में बैठो, यही ना। अब आइए तीसरा कहता है मध्य विभाजन। मध्य विभाजन, मध्य विभाजन, मध्य मतलब क्या, देखिए तो
मान लेते हैं कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये P है, P x1 y1 है बाबू, x1 और y1 है ना, x1 और y1। आई हो गया x2 y2। मध्य मतलब क्या, बीच में, तो बीच में है मतलब क्या है, बीच है माने इधर भी बराबर और इधर भी क्या, अरे मध्य मतलब बीच, ई भी बराबर आई भी क्या, तो 1:, जैसे 2:2 तो 2 कट जाएगा तो 1:1 आएगा ना। तो यम अनुपात यन बराबर कितना, 1:1 ना। तो देखिए मध्य मतलब होता है बीचों बीच, तो देखिए बीचों बीच है, ई कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं क्या, आर, ये हो गया क्यू, एक्स और कॉमा बाई। देखिए तो मध्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, मध्य विभाजन क्या होता है, तो देखिए यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन, यम y2 प्लस यन y1 और बटा यम प्लस यन, ए ना। तो यम के जगह पर कितना रखना है, 1, और यन के जगह पर कितना रखना है ना, 1:1। और दोनों मध्य है ना, मध्य मतलब क्या, बीचों बीच, मतलब ये भी बराबर और ये भी बराबर, मतलब 1:1 के रेशियो में बराबर, मतलब क्या, दोनों बराबर ना, तो 1:1 के रेशियो में। तो यम के जगह पर रख दीजिए 1 x2 प्लस 1 x1, हाँ 1 प्लस 1 y2 प्लस 1 y1 बटे 1 प्लस 1, तो आ गया 1 गुने x2 प्लस x1 बटे 1 2, और y2 प्लस y1 बटे 2, ये हो गया मध्य विभाजन। किसका, आर निर्देशांक का ना, तो आर निर्देशांक का, आर निर्देशांक क्या है बाबू, x, y है, तो x बराबर हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2, ये हो गया मध्य विभाजन, है ना, हो गया। देखिए मध्य विभाजन में देखिए, तो मध्य विभाजन क्या था, तो x, y का मान आ गया x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2 आ गया ना। तो ये था आपका विभाजन सूत्र, पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। विभाजन सूत्र पूरी तरीके से क्या, खत्म हो गया। कोई दिक्कत, मेहनत कीजिए, घर पर जाके जमा के मेहनत करना है, ये नहीं कि बकलोल नहीं चीज छोड़ देना है, तो बकलोल ने छोड़िएगा तो बकलोली हो भी जाइएगा, ये होता है, मान लीजिए, है ना। देखिए पूरी क्या, इसमें कोई दिक्कत, मध्य माने होता है बीचों बीच, 1:1 के रेशियो में, है ना, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, दोनों बराबर होगा तो देखिए बराबर, अब 4:4, तो 4 कटेगा तो 1:1 आएगा ना, तो 1:1 के रेशियो में रहेगा। तो यम के जगह पर 1 रख दिया, यन के जगह पर क्या रख दिए, 1 रख दिए, 1 2 आया, तो x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया ना। तो ये था आपका क्या, कोई दिक्कत, चकाचक आए समझ में पूरा। घर पर जाके इसको जमा के एकदम 1-2 घंटा देना, जम के 2 घंटा दे दीजिएगा ना, अपना हो जाएगा। नहीं दीजिएगा ने तो कानते रहिए, कोई उपाय नहीं दीजिए तो यही करते रहिए, कोई उपाय है थोड़ी, यहीं के लाता आ जाएगा, थोड़ी यहीं करना चाहेगा, कलम दबात कीजिएगा तब आएगा। चलिए ठीक है, रह दीजिए।